हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। क्लास 10th का एग्जाम जो है वह बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई पढ़ेंगे, जो हमारा एग्जाम में सबसे ज्यादा अंक का पूछता है। मैथ में सबसे ज्यादा अंक हमारा त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसका एक्सरसाइज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। उसमें हमारा फॉर्मूला ये जो हमारा है 8.1 प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी के चैप्टर के लिए है। इसमें जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है, पहला नंबर फॉर्मूला हमारा कहता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा नंबर फॉर्मूला कहता है हमारा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जनरली हमारा 3 ही फॉर्मूला याद करना है, लेकिन इसी को हम लोग साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे चौथा नंबर कोसेक थीटा बराबर, साइन में हमारा लंब बटे कर्ण था तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। पांचवा नंबर हमारा होगा सेक थीटा। सेक थीटा कॉस था हमारा आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। और छठा नंबर हमारा कहता है tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे लंब। कॉट थीटा क्या होगा हमारा आधार बटे लंब। ये 8.1 के लिए कुछ प्रमुख फॉर्मूला है। इसमें कुछ और फॉर्मूला आता है जो हमारा आता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह अगर हम लोग लंब स्क्वायर ले तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब निकल रहा तो कर्ण में से आधार के स्क्वायर को हम लोग घटा देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हैं तो रूट में बदल जाता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
दूसरा हमारा लंब स्क्वायर है, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये जो हमारा है कुछ फॉर्मूला है, इसी के आधार पर हम लोग इस इतना फॉर्मूला में हमारा 8.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी से हम लोग 8.1 देखेंगे। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC हमारा है जिसमें कोण B समकोण है। AB हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कह रहा है साइन ए कॉसे का मान ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। इसमें हमारा दिया हुआ क्या चीज है, कोण B समकोण है त्रिभुज ABC में, और दो भुजा हमको दिया हुआ है। तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें हमारा कहता है बी कोण समकोण है, और जिस कोण चूंकि हमारा पहले ए निकालना है तो हम लोग ए को नीचे रखते हैं और सी को हम लोग ऊपर कर देते हैं। अब हमारा दिया हुआ क्या चीज है, बी कोण समकोण है, बी हमारा 90 डिग्री है, समकोण दिया हुआ है ए बी हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा 90 है, तो इसके सामने भुजा कर्ण, नीचे वाला आधार इस कोण के लिए, और ऊपर वाला लंब ए के लिए हमारा। तो हमारा लंब और आधार दिया हुआ है, तो क्या निकाले हम लोग, कर्ण वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे हम लोग। कर्ण बराबर क्या होता है, पीछे हम लोग देखे हैं, कर्ण बराबर होता है हमारा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आधार और कर्ण की पहचान किस तरह करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा कर्ण, और जिस कोण का मान निकालना हो उसके सामने की भुजा लंब होती है, और बाद जो तीसरा बचा वो हमारा आधार होगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एंगल ए के लिए हमारा लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारा 49 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हमारा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लेंगे हम लोग 24 का स्क्वायर 576, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट हमारा खत्म हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमारा एक में कहता है साइन ए कॉस ए निकालने के लिए, तो हम लोग बारी बारी से निकाल लेते हैं। एक के लिए हमारा क्या हो जाएगा,
साइन ए हमको निकालना है, साइन ए। साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन ए क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। ए के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा? 7 और कर्ण हमारा 25। तो साइन ए बराबर 7 बटे 25 इतना होगा। इसी तरह अगर कॉस निकाले, कॉस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण। इस ए के लिए हमारा आधार हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा 25। तो कॉस ए बराबर 24 बटे 25। दूसरा हमारा क्या कहता है? साइन सी और कॉस सी निकालना है। दूसरा नंबर में साइन सी। साइन सी के लिए भी हम लोग लंब बटे कर्ण ही लेंगे। चूंकि कोण का मान बदलने से अब हमको इसका मान निकालना है, तो इसके लिए लंब हमारा 24 हो जाएगा और कर्ण हमारा 25। क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर 24 बटे 25। इसी तरह अगर कॉस सी ले तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस सी आधार कितना होगा हमारा? सी के लिए आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हमारा 25। तो 7 बटे 25 ये हमारा क्या निकला? साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस ए का मान निकला। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? आकृति 8.13 में ये जो हमारा आकृति दिया हुआ है, ये चित्र हमारा 8.13 tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? tan p माइनस cot r का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारा इसमें हम लोग चूंकि r हमारा नीचे है इसके लिए लेंगे, तो इसके लिए लंब हमारा ये और कर्ण हमारा ये। आधार हमारा हो जाएगा क्या? QR। तो निकालना हमको क्या है? कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो हम लोग आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे? हम लोग आधार वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। आधार का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे तो हम लोग 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो हमारा बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमारा समाप्त हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। ये क्यूआर जो हमारा कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है? tan p माइनस cot r। निकालना क्या हमको मान? tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p माइनस cot r। चाहे तो इसको अलग अलग मान निकाल के भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधे निकाल लेते हैं। tan p के लिए हमारा p ऊपर है तो ये tan p के लिए यम हो जाएगा हमारा QR और आधार हो जाएगा हमारा QP। तो tan p होता हमारा लंब बटे आधार।
और इस तरह तो बन जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग मान निकाल कर इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग tan p लेंगे। क्या लेंगे? tan p। tan p हमारा कितना होगा? tan p ऊपर है तो ये लंब और ये आधार। tan p हमारा होगा लंब बटे आधार। tan p के लिए लंब हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आधार में आ जाएगा 12, तो 5 बटे 12 tan p के लिए, चूंकि p हमारा ऊपर है तो इसके लिए लंब और ये आधार। इसी तरह हम लोग cot r ले, cot r हमारा क्या है? नीचे है, तो cot होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। r हमारा नीचे है तो इसके लिए आधार हमारा आ जाएगा 5 और लंब हमारा कितना हो जाएगा? 12, तो cot r हमारा क्या हो जाएगा? cot r 5 बटे 12। अब हम लोग जो कि क्वेश्चन दिया हमारा tan p माइनस cot r का मान निकालना है, तो यहां हम लोग लिखेंगे प्रश्न से tan p माइनस cot r। tan p हमारा हम लोग कितना निकाले हैं? 5 बटे 12 और cot r 5 बटे 12, दोनों बराबर है, कर जाएगा हमारा tan p माइनस cot r क्या हो जाएगा हमारा? 0। tan p माइनस cot r का मान कितना निकला हमारा? 0। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है यदि sin a बराबर 3/4। तीसरा नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ये जो है क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आप इस टाइप का बना लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिया हुआ हमारा कितना है? sin a बराबर 3/4। sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, और हम लोग पीछे देखे हैं फॉर्मूला में sin थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो sin थीटा की जगह हम लोग a लिखते हैं, क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। अब इस दोनों का हम लोग तुलना करते हैं। sin है, ऊपर हमारा कितना है? 3, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा? 3। लंब हमारा कितना होगा? 3, और कर्ण हमारा कितना होगा? 4। लंब और कर्ण दिया हुआ है, कोई दो अगर हमारा दिया हुआ है तो तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला द्वारा। तो आधार बराबर क्या होगा हमारा? आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ था? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 जाएगा हमारा 7। बचा कितना हमारा आधार? √7। हमको निकालना क्या है? cos a और tan a। तो cos a होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना दिया हुआ है? √7। √7 बटे कर्ण हमारा कितना है? 4। और tan a होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है? 3, और आधार हमारा है √7। कितना आ जाएगा? लंब हमारा 3 बटे √7। ये हमारा क्या निकल के आया? cos a √7/4 और tan a 3 बटे
√7। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। जो हम लोग तीसरा पढ़े एकदम सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें हमारा इस 15 को इस तरफ ही रख दिया, इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे सॉल्यूशन में। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? दिया हुआ हमारा 15 cot A बराबर 8, इसको हम लोग लिखेंगे cot A। 15 cot A को हम लोग क्या लिखेंगे? cot A बराबर 8/15, 8/15। अब हम लोग जो तीसरा बनाए थे एकदम सेम उसी प्रोसेस पर चलेंगे। cot A हमारा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस हिसाब से हमारा आधार कितना हो जाएगा? ऊपर हमारा आधार है तो आधार होगा 8, और लंब हमारा नीचे है तो लंब क्या हो जाएगा हमारा? 15। लंब और आधार क्या है? हम लोग को निकालना क्या है? तो कर्ण निकालना है। कर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं? पीछे हम लोग कर्ण निकाले हैं। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? लंब हमारा कितना दिया हुआ है? 15 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225, 225 प्लस 64, 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 289, 289 तो हम लोग 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √17 का होल स्क्वायर। 289 का वर्गमूल हमारा कितना होगा? 17। तो कर्ण हमारा कितना निकल के आया? 17। अब हमको निकालना है साइन A और सेक A। तो साइन A और सेक A हम लोग कैसे निकालेंगे? साइन A होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब हम लोग यहां लिख चुके हैं 15, साइन A लंब हमारा है 15 और कर्ण हम लोग अभी अभी निकाले हैं कितना? 17। तो साइन A बराबर 15/17। इसी तरह हम लोग सेक निकाले तो सेक A होता है कर्ण बटे आधार। सेक A क्या होता है हमारा? कर्ण बटे आधार। कर्ण हम लोग कितना निकाले हैं? 17। कर्ण हमारा कितना है? 17। सेक A बराबर कर्ण हमारा 17 और आधार हमारा कितना है? 8। तो 17/8। ये जो हमारा है ये क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है।